Next, if we discuss about the difference between inflationary gap and deflationary gap, then the point of differences are same, but we have already discussed in the topic excess demand and deficit demand, right? So all the point of differences are same. So in the next level, we are going to discuss the measures to correct the excess demand and the deficit demand. Basically, there are two types of measures: fiscal policy and monetary policy. We know both are the social evils. If there is, whether there is excess demand or deficit demand, दोनों ही चीज़ें हैं हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ना तो हम बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, ना ही हम अपने रिसोर्सेज को ओवर एम्प्लॉय करना चाहते हैं, ओवर एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। सो बोथ ऑफ द सिचुएशन इंडिकेट एन इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम and economy needs healthy growth with social justice. So economy wants कि सब लोगों के लिए employment opportunities generate हो और कोई भी जो resource है वो overly utilization ना हो उसके. And so two measures can be adopted. One is the fiscal policy. So what is fiscal policy? Fiscal policy is a policy concerning the revenue, expenditure and debt management of the government for achieving the definite objective. गवर्नमेंट जो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी बनाती है, दैट पॉलिसी इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉलिसी कंसर्निंग द रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड डेट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसा होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा, डेट मैनेजमेंट क्या मतलब गवर्नमेंट ने कितना पैसा मार्केट में देना है, कैसे उसकी रिकवरी करनी है ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग सम डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट के माइंड में जब भी गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी बनाती है, ठीक है। सो दिस पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट स्पेंडिंग बाय इन्फ्लुएंसिंग द फ्लो ऑफ इनकम। गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट स्पेंडिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है ताकि इनकम का जो लेवल है उसमें मॉडिफिकेशन की जा सकती है। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट कुछ इस तरह के चेंजेस करती है अपनी पॉलिसी में, या तो कुछ जो लोन्स हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर देगी या डिक्रीज़ कर देगी, या अपनी जो पॉलिसी है सरप्लस बजट बनाएगी या टाइट बजट बनाएगी। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट इस तरह के मेजर करती है ताकि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें चेंजेस आ सके। देयरफॉर अब गवर्नमेंट करती क्या है? सो इन ऑर्डर टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड देयर आर सर्टेन मेजर्स इन फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट में गो फॉर सरप्लस बजट, इट में इंक्रीज द टैक्सेशन, it may decrease the public expenditure or it may increase the public borrowings, right? First, surplus budget. If government wants to control the excess demand, what government will do? It will have surplus budget. Surplus budget is what? इस तरह की सिचुएशन जब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करती है और एक्सपेंडिचर को कम करती है, किस लिए? ताकि बजटरी जो डेफिसिट है उसको पॉजिटिव किया जा सके, ठीक है। सो गवर्नमेंट विल कट इट्स एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कम करेगी तो क्या होगा? देयर विल बी फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पब्लिक। मतलब गवर्नमेंट जो सर्विस सेक्टर को इनकम दे रही थी, कुछ जो वर्कर्स को वेजेस दे रही थी, वो सारा कुछ कम हो जाएगा। एंड देयर विल बी रिडक्शन इन डिमांड ऑफ गुड्स, गुड्स की डिमांड अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। गवर्नमेंट ने सपोज मान लो किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को कम कर दिया तो क्या होगा? गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कम करा, अब उस कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कितने लोगों को इनकम जनरेट होनी थी, जब उन लोगों को इनकम नहीं जनरेट होगी तो वो गुड्स की डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या होएगा? आउटपुट एंड जो एम्प्लॉयमेंट है इट विल बी रिड्यूस्ड। प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई है। सो देयर विल बी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये मेजर गवर्नमेंट सरप्लस बजट का कब अडॉप्ट करेगी? व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड। बट अगर मान लो यहाँ पे डेफिसिट डिमांड है तो रिवर्स विल बी देयर, डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या सिचुएशन है? जब गवर्नमेंट ऑलरेडी जब बहुत कम डिमांड हो रही है तो गवर्नमेंट समटाइम बोरिंग्स करके भी ना मार्केट में पैसा डालेंगे। मार्केट में पैसा डालने का मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्क में कहीं पे भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करे,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, उनके लिए इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से क्या होगा, दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड इकोनॉमी में जो स्टेबलाइजेशन लेके आ जा सके। सो इस तरह से गवर्नमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट लेके चलती है। अब अगर एक्सेस डिमांड है तो नेक्स्ट मेजर है कि गवर्नमेंट इंक्रीज इन टैक्सेशन करेगी। बट अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब कैसे ये वर्क करेगा, अगर टैक्सेस को इंक्रीज़ करेगी गवर्नमेंट तो क्या आएगा, देयर विल बी रिडक्शन डिस्पोजेबल इनकम। तो हमारी इनकम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। गवर्नमेंट नए टैक्सेस भी इम्पोज कर सकती है, तो क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन इन डिमांड ऑफ गुड्स। एंड जो रिडक्शन डिमांड ऑफ गुड्स है उससे क्या होएगा, हमारी इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन होएगा। मतलब जो एक्सेस डिमांड है वो कम हो जाएगी, जो हम बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे वो डिमांड कम होनी शुरू हो जानी है। ऑन द वाइस वर्सा, अगर आप टैक्सेस को रिड्यूस करते हो तो क्या होगा, पब्लिक की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ेंगी। गवर्नमेंट की हमारा जो एक जनरल कस्टमर है उसकी इनकम का जो वेरी लिटिल बिट पोर्शन है गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जाएगा एंड दे विल सेव मोर मनी। स्पेंडिंग जो है मनी उनकी बढ़ने से क्या होगा, दे विल डिमांड मोर गुड्स एंड अकॉर्डिंगली क्या आएगा, इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन होएगा। नेक्स्ट वी कम टू नेक्स्ट मेजर, व्हेन देयर इज़ एक्सेस डिमांड तो क्या आएगा, देयर विल डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, गवर्नमेंट रिडक्शन करेगी अपने एक्सपेंडिचर में, जिससे क्या होएगा, मार्केट में फंड्स कम मूव करेंगे एंड देयर विल बी इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशनरी गैप था वो रिड्यूस होने की कोशिश करेगी। बट ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा, अगर डेफिसिट डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इंक्रीज़ करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इनकम लेवल इंक्रीज़ हो और जो वो डिमांड कम कर रहे थे वो उनकी इनकम बढ़ने से वो गुड्स की ज़्यादा डिमांड करें ताकि इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन आ सके। राइट, नेक्स्ट मेजर गवर्नमेंट के पास क्या है कि इंक्रीज़ इन द पब्लिक बोरिंग। अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पब्लिक बोरिंग को इंक्रीज़ करेगी। पब्लिक बोरिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट न्यू टैक्सरिज्म न्यू मतलब रेट्स लेके आती है जिस पे आरबीआई लेंडिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक, इट इनकरेज न्यू बोरिंग्स, मोर अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म लोन्स की जो पॉलिसी है आरबीआई लेके आती है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पब्लिक डिमांड कर रही है, एक्सेस डिमांड चल रही है इकोनॉमी में, तो उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है कि पब्लिक के पास पैसा कम हो जाए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, लॉन्ग टर्म लोन्स की जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस करेगा ताकि जो इंडस्ट्री है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। मतलब उनकी पब्लिक डेट में उनका जो पैसा यूज़ होगा तो ऑब्वियसली अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो है वो अपने कम करेंगे। देयर विल बी रिडक्शन इन द डिमांड ऑफ फंड्स इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक एंड द एक्सेस डिमांड विल बी रिड्यूस। सिमिलरली अगर डेफिसिट डिमांड चल रही है तो क्या होगा, देयर विल बी रिडक्शन इन द पब्लिक बोरिंग। पब्लिक बोरिंग को कम करने की कोशिश की जाएगी। मतलब हाउस लोन है या मतलब लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, इनको अनअट्रैक्टिव बनाया जाएगा मार्केट में ताकि लोग जो है लोन ना लेके लोन की रीपेमेंट में फंड्स ना यूटिलाइज़ करके कहीं और जगह पे उसको यूटिलाइज़ करें ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके मार्केट में, जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। राइट, सो दीज आर द वेरियस मेजर्स जिसको गवर्नमेंट पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों वे में यूज़ कर सकती है टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवार्ड्स द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं जब हमने रिजर्व बैंक वाला चैप्टर डिस्कस करा था। जस्ट एक रिव्यू हम ले रहे हैं कि व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज़ द पॉलिसी विच इन्वॉल्व्स इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल and composition of aggregate demand by the manipulation of interest rates and availability of money supply and credit. जब and the availability of money supply and credit मतलब आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट्स को, मनी सप्लाई को चेंज करता है, इन्फ्लुएंस करता है कुछ मेजर्स अडॉप्ट करके। वो मेजर्स कौन कौन से हैं, दे आर क्वान्टिटेटिव मेजर्स एंड दे आर सर्टेन क्वालिटेटिव मेजर्स। ऑलरेडी हमने सारे डिस्कस करे हुए हैं। नाउ फर्स्ट बैंक रेट,
बैंक रेट क्या है? इट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स, ठीक है। अगर तो एक्सेस डिमांड चल रही है देन व्हाट रिजर्व बैंक विल डू, इट विल इंक्रीज द बैंक रेट, बिकॉज सेंट्रल बैंक अगर बैंक रेट को इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होएगा, बोरिंग कॉस्टली हो जाएगी, ठीक है। सो द बैंक्स विल बोरो लेस फ्रॉम द RBI। इन रिज़ल्ट क्या होएगा, एज अ रिज़ल्ट जो RBI ने बैंक रेट इंक्रीज़ कर दी है कमर्शियल बैंक के लिए, तो कमर्शियल बैंक भी रेट जो बोरिंग्स है महंगी कर देंगे कस्टमर्स के लिए। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑल्सो राइज बिकॉज ऑफ द टाइट मनी मार्केट, so this will discourage the fresh loan and there will be contraction of credit. As a result, expenditure on both consumption and investment will fall and it will help in controlling the excess demand. और vice versa होएगा, अगर there is deficit demand तो क्या होएगा, बैंक रेट को डिक्रीज़ कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली सिचुएशन को मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट जो मेजर RBI के पास है दैट इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन इज़ व्हाट, जिसमें RBI कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज़ खरीदता बेचता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है। अगर तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है देन व्हाट विल RBI डू, दे विल स्टार्ट सेलिंग देयर सिक्योरिटी। इससे क्या होएगा कि बैंक्स के पास मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑब्वियसली देयर विल बी कंट्रैक्शन इन मनी मार्केट, तो वो उतनी लेंडिंग कम करेंगे तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा एंड दस जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो डिक्रीज़ कर जाएगा। वाइस वर्सा, अगर डेफिशिएंट डिमांड चल रही है देन RBI क्या करेगा, इट विल स्टार्ट बाइंग द सिक्योरिटीज़। जब बाइंग करेगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी एंड दे विल बी एबल टू लेंड मनी टू दी कस्टमर्स। कस्टमर को ज़्यादा पैसा बांटेंगे, ज़्यादा लोन देंगे, तो ऑब्वियसली मार्केट जो है थोड़ी जी लूज़ हो जाएगी और डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। जो डेफिसिट डिमांड थी उसको हम बढ़ा सकते हैं, इनकम लेवल जनरल पब्लिक का इंक्रीज़ होगा। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है, एट दैट टाइम RBI विल इंक्रीज़ द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हर इंक्रीज़ एक पॉइंट को भी इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि जो हमारा फंडिंग है, शॉर्ट टर्म फंडिंग है, इट विल बिकम कॉस्टलियर फॉर द कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डिमांड फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विल फॉल, which reduces the liquidity from the market and it helps in reducing the aggregate demand in the economy. On the other hand, अगर रेपो रेट में डिक्रीज़ करते हैं, अगर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है उस सिचुएशन में क्या होगा, RBI विल डिक्रीज़ आर रेपो रेट लेंडिंग रेट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द केस ऑफ चेंज इन रिज़र्व रेशोज़। रिज़र्व रेशोज़ में भी कुछ चेंजेस करके हम चेंजेस लेके आ सकते हैं अपनी एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में। SLR रेट एंड CRR रेट दो तरह की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, रिज़र्व रिक्वायरमेंट रेशियोज़ हैं जो हर कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन चल रही है इन दैट केस RBI कैश रिज़र्व रेशियो और SLR रेशियो में इंक्रीज़ करेगा, जिससे बैंक्स के पास कम लिक्विडिटी हो। लिक्विडिटी कम होने से क्या होगी, देयर विल बी कम लेंडिंग इन द मार्केट, मनी सप्लाई कंट्रोल होगी, तो ऑब्वियसली एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑन द वाइस वर्सा, अगर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में क्या होगा, डेफिसिट डिमांड के केस में SLR की जो रेट है या CRR की रेट है उसको कम कर दिया जाएगा। कम करने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। सो दीज वर द क्वांटिटेटिव मेजर्स विच कैन बी अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल द टू मैनेज द एग्रीगेट एक्सेस डिमांड एंड द डेफिसिट डिमांड कंसेप्ट्स। Now there are certain qualitative measures also. Qualitative measures include margin requirement and control on the consumer's credit. Margin requirement is the difference between the security received from the customer against the loan and the amount actually sanctioned for the loan, ठीक है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करने से कस्टमर को लेंडिंग की जो रेट है वो कम हो जाएंगी।
जिससे उनके पास मनी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और ऑब्वियसली जो कस्टमर है वो डिमांड कम करेगा, एग्री के डिमांड में कुछ फॉल आएगा। ऑन द वाइस वर्सा अगर हमारी डेफिसिट डिमांड चल रही है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको कम किया जाएगा। कम होने से क्या होगा, कस्टमर के पास मनी की सप्लाई बढ़ेगी, ऑब्वियसली उसकी जो फंड्स की डिमांड है वो बढ़ेगी और डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होगी गुड्स की। नेक्स्ट इज़ ए कंट्रोल ऑन द कंज्यूमर क्रेडिट। कंट्रोल ऑन कंज्यूमर क्रेडिट भी एक ऑप्शन है जब it is a method which is used to regulate the demand for durable goods. During inflationary period, the central bank may increase the minimum down payment and shorten the period of repayment of loan installment. Right? जैसे अभी सिचुएशन चल रहा है, अभी मार्केट में गवर्नमेंट ने डाउन पेमेंट को कम कर दिया है, जो लोन की रीपेमेंट्स है उसके प्रोसीजर को बड़ा ईजी कर दिया। सो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी एंड कंट्रोलिंग द एग्रीगेट डिमांड। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट कंज्यूमर क्रेडिट को बहुत ओपन कर देगी ताकि जो मार्केट में है प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसको बढ़ाया जा सके और डिफ्लेशनरी जो गैप है उसको कंट्रोल किया जा सके। राइट, सो नाउ these were the various measures which can be used to correct the inflationary gap, deflationary gap, or we may say the excess demand and the deficit demand variables, right? So now next is, this is a important question from the examination point of view. What is the difference between fiscal policy and monetary policy? That difference I have already discussed with you in the chapter which we discussed in RBI. Fiscal policy is what it is related with the public revenue and public expenditure, right? गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो पब्लिक से होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पब्लिक के ऊपर करती है, तो फिजिकल पॉलिसी डील करती है गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज़ से डील करती है, इट डील्स विद द सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल पॉलिसी रिलेटेड विद टैक्सेस, deficit financing, public borrowings, etc. बट मॉनेटरी पॉलिसी के जो वेरियस टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, CRR रेशो होगी, SLR रेशो होगी, ये सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल पॉलिसी में देयर इज़ डायरेक्ट impact on all sectors, but in case of monetary policy there is impact on selective business activities only, मतलब ये selective business activities के ऊपर ही impact पड़ता है monetary policy. This is also an important question from examination point of view. So that was all about the topic. Thank you so much.